हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस entire study planner for CA intermediate students. All the CA inter champions, आपके लाइफ में शायद ऐसा पहली बार हुआ रहेगा कि आप पिछले 6-7 महीने से रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो और CA के प्रिपरेशंस कर रहे हो। And after this classes, now we are going to start your study leave preparation. 3.5 months के लिए आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो और फिर आपके सीए के इंटर के एग्जाम्स अपीयर करने वाले हो। अभी सीए के एग्जाम्स थोड़े डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से प्लान करते हो देन यू कैन कंफर्टेबली क्लियर योर सीए एग्जाम्स। और आपका ये प्लानिंग कैसे करें, ये जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू प्लान आउट योर एंटायर स्टडी लीव्स सो दैट यू कैन क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। तो एंड तक बने रहिएगा एंड हियर वी बिगिन विद दिस वीडियो। ये वीडियो में मैंने जो स्टडी प्लानर है वो 2023 के फर्स्ट डे से स्टार्ट किया है। तो 1 जनवरी से 26 जनवरी यानी 25-26 डेज आपके पास है इन द ईयर 2023 इन जनवरी मंथ। तभी आपको आपके सारे क्लासेस कंप्लीट कर देने हैं। ट्राई एंड कंप्लीट ऑल योर क्लासेस बाय 26 जनवरी। अगर वहां तक नहीं होते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई सब्जेक्ट ज्यादा बाकी है, तो लेटेस्ट बाय 31 जनवरी यू ट्राई एंड कंप्लीट ऑल योर क्लासेस। 31 जैन के बाद एटलीस्ट 3 मंथ का पीरियड आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। इसलिए ट्राई एंड कंप्लीट ऑल योर क्लासेस बाय 31 जनवरी। अभी समझो आपने आपकी क्लासेस 26-27 जैन तक कंप्लीट कर लिए, आपके पास और 3-4 दिन है। वो 3-4 दिन में आप आपके स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पहले प्री प्लानिंग एंड प्रिपरेशन स्टेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है सीए एग्जाम्स के लिए, दैट इज गैदर एंड फाइनलाइज योर रिसोर्सेज फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू स्टडी। आज तक आपने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं ना, उसमें 1 या 2 ही टेक्स्ट बुक होंगे, लेकिन ये जो सीए के एग्जाम्स है दिस आर लिटिल डिफरेंट। इसमें आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हो, आपने जो इससे क्लासेस की है वो फैकल्टी के भी बुक्स रहेंगे, वो भी आप यूज कर सकते हो। कहीं से आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा, कहीं से आपने कोई कॉन्सेप्ट बुक लिया होगा, कहीं से और रिसोर्सेज आपने लिए होंगे, तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज में से शायद पढ़ते होंगे। तो आपको ये स्टडी लीव में एंटर होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है। वो क्या है? You need to gather and finalize all your resources कि आप कहां से पढ़ने वाले हो और कौन सा सब्जेक्ट कौन सी बुक में से करने वाले हो। ये बहुत जरूरी चीज है, वरना आप स्टडी लीव में एकदम कंफ्यूज होते जाओगे और आप बहुत सारी बुक्स में से अगर पढ़ोगे ना, तो जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तभी आपके पास 1.5 डेज ही है प्रिपरेशन के लिए। तो वो 1.5 डेज में इतने सारे रिसोर्सेज में से आप पढ़ नहीं पाओगे, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे उतना टाइम ज्यादा जाएगा पढ़ने में, और उतने सारे रिसोर्सेज को अगर आप 1.5 डेज में नहीं पढ़ पाते हो तो वो एग्जाम में याद आने के चांसेस कम हो जाते। इसीलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने हो सके ना उतने कम रिसोर्सेज रखो। आपने जहां से क्लासेस लिए, अगर आपको वहीं की बुक यूज करनी है तो वो फैकल्टी की आप एक कॉन्सेप्ट बुक रहेगी वो यूज करो, उसकी क्वेश्चन बुक आप यूज करो। और अगर आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल में से चीजें कंपेयर करनी है तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हो। ट्राई एंड एंश्योर आप 2 या 3 बुक में से पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा बुक्स आपको साथ में नहीं रखनी है। चीजों को कम करना, समराइज करना और फिर आपके स्टडी लीव में पढ़ाई स्टार्ट करना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जैन मंथ में करना है। क्या? एक तो आपकी क्लासेस कंप्लीट करने हैं और आपके जो बुक्स है जिसमें से आप पढ़ने वाले हो वो आपको फाइनलाइज करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रीड। अभी ये प्लानर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसमें जो मैंने पूरा प्लानर बनाया है दैट इज एज पर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। यानी आप दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और वो सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो। शायद आपको 10-12 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना कंफर्टेबल ना भी हो एंड यू विश टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे, तो आप यही टाइम टेबल यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पे हमने स्टार्ट किया है 1 फेब से। 1 फेब से 7 फेब तक आपको आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अकाउंटिंग वो लेना है, उसे कंप्लीट करना है। एंड मैंने यहां पर दिए हैं नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपको 7 डेज में आपका जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करना है। एक बार तो आपने क्लासेस में पूरा पढ़ लिया है, यहां पे आप ये जो फर्स्ट रीड कर रहे हो दैट इज काइंड ऑफ फर्स्ट रिवीजन। तो ये आपको 7 दिन में पूरा अकाउंटिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितना भी सॉल्विंग करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो सब
आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है। याद रखना ये टाइमलाइंस को मैच करके चलना, तभी जाके आपके अच्छे से 2 रीड कंप्लीट हो गए, और 2 रीड अगर कंप्लीट हो गए तभी आपको एग्जाम में चीजें याद आएगी और आप यही अटेम्प्ट में क्लियर करके निकल जाओगे। इसीलिए अकाउंटिंग में आपको कितना 7 डेज में कंप्लीट करना है। सेकंड सब्जेक्ट आप 8 फेब से 13 फेब स्टार्ट करो, विच इज लॉ। लॉ आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है। अभी आपको अगर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पर डे, तो व्हाट यू कैन डू, आप ये दोनों को कंबाइन कर रहे हो, अकाउंटिंग और लॉ साथ में करो, और 13 डेज में ट्राई एंड कंप्लीट अकाउंटिंग एंड लॉ बाय 13 फरवरी। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का कॉलम दिया है कि कितने दिन में आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल बाय स्टडीइंग 1 सब्जेक्ट पर डे, एक्सीलेंट, तो आप ये प्लानर फॉलो करो। और अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ने, तो भी आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हो, सिर्फ थोड़े चेंजेस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। तीसरा जो आपका कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, वो भी 7 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया एक बफर डे। आई हैव गिवन इनफ बफर डेज, तो अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गए या फिर आपका कुछ छूट गया और आपको एक दिन पढ़ने के लिए चाहिए, तो मैंने बीच बीच में हर जगह बफर डेज दिए ताकि आप अच्छे से प्लानर को फॉलो कर सको। उसके बाद आप टैक्सेशन कर लो। टैक्सेशन के लिए मैंने 8 दिन दिए, तो यहां पे आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया। टैक्सेशन में सिंस डीटी आईडीटी दोनों है, इसीलिए आई हैव गिवन 8 डेज। उसके बाद ग्रुप 2 स्टार्ट करते हो तो एडवांस अकाउंट्स आपको 7 डेज में करना है, ऑडिट आपको 7 डेज में कंप्लीट करना है, फिर और एक मैंने बफर डे दिया है, और उसके बाद ईआईएसएम 7 डेज और एफएमई को 7 डेज। ऑडिट के बाद एक बफर डे है और ईआईएसएम के लिए भी यहां पे एक बफर डे है। तो शायद आपको ऑडिट और ईआईएसएम में ज्यादा टाइम लगता है, तो यू हैव इनफ बफर डेज। 3 बफर डेज मैंने दिए हैं आपके फर्स्ट रीड में, और आपका ये जो फर्स्ट रीड है वो 58 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पूरे फेब मंथ और मार्च मंथ 31 मार्च तक आपका जो फर्स्ट रीड है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट रीड के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड रीड। सेकंड रीड स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं बता दूं, इफ यू विश टू राइट अ टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आप फर्स्ट रीड के बाद भी लिख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट रीड में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप सेकंड रीड के बाद भी एक टेस्ट सीरीज दे सकते हो। लेकिन एग्जाम में जाओ उसके पहले घर पे एक टेस्ट सीरीज लिखना इज मस्ट, इट इज कंपल्सरी। अगर आप सीधा एग्जाम में जाके पहली बार पेपर लिखते हो ना, तो यू माइट फील कॉन्शियस, आप एंजाइटी फील करोगे और पेपर में फिर अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगा, उतनी स्पीड नहीं आएगी और आपको चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए घर पे एक बार टेस्ट सीरीज देनी और फुल सिलेबस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मत लिखना। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है तो कैसे कर सकते हो, आज आपने जो पढ़ाई की उसमें से 1 या 2 सम सिलेक्ट कर लो और वो 1-2 सम आप खुद ही घर पे लिखकर सॉल्व कर लो। कोई फालतू चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मत लेना। नाउ यू आर अपियरिंग फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। आप छोटे बच्चे नहीं हो स्कूल के, वो चैप्टर वाइज टेस्ट लिख रहे हो। आपको क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ही लिखनी है। एक पेपर, एक मॉक टेस्ट लिखना है, वो कोई भी हो, कोई प्राइवेट टेस्ट सीरीज का उठा लो, आपके क्लासेस का कोई लिख दो, या फिर आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर उठा के लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। टेस्ट सीरीज के मार्क्स आर इररेलेवेंट, आपको कितने मार्क्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पाते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या चीजें याद आ रही है, सब क्वेश्चंस माइंड में जो चीजें सेव्ड है वो आपको लिखते वक्त याद आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप फास्ट लिखने में कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो वो सिर्फ आपको यहां पे देखना है। मार्क्स कम आए ज्यादा है, इट्स इररेलेवेंट, उससे आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। लेकिन एग्जाम से जाने से पहले घर पे एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको लिखना है। वो आप फर्स्ट रीड में भी लिख सकते हो और सेकंड रीड में भी लिख सकते हो, जब भी आपको लिखना है तभी लिख सकते हो। प्रेफरेबली आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो रात को आप सोने जाओ ना, उसके पहले 3 आवर्स दे दो। यानी इफ यू आर स्लीपिंग एट 12 AM इन द नाइट, तो 8:30 आप पेपर स्टार्ट कर लो ताकि 11:30 तक आप पेपर कंप्लीट कर लो और फिर 12 बजे आप सो जाओ, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ। दिन के बीच में अगर आप टेस्ट लिखते हो ना, तो उसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। टेस्ट लिखने के बाद यू गेट एग्जॉस्टेड, इसीलिए टेस्ट शुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर डे। लास्ट में टेस्ट लिख के फिर वो दिन आपको सो जाना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट रीड ऐसे 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेना। अभी आते हैं सेकंड रीड पर। सेकंड रीड आपको स्टार्ट करना है 1 अप्रैल से और सेकंड रीड आपका खत्म होना चाहिए 28 अप्रैल को। सेकंड रीड में भी आप सेम ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट्स आपको ऊपर नीचे करने, दैट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से भी प्लानर कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मैंने नंबर ऑफ डेज दिया ना, वो अच्छे से फॉलो करना, तो आपके रीड्स जो है ना वो कंफर्टेबली हो जाएंगे। आपको फिर से अकाउंटिंग 3 दिन में करना है, लॉ 3 दिन में करना है, कॉस्टिंग 3 दिन में करना है और टैक्सेशन भी 3 दिन में खत्म करना है। फर्स्ट रीड में मैंने 58 डेज दी है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में एक एक दिन सेव कर सकते हो, थोड़ा फास्ट कर सकते हो, देन देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आप थर्ड रीड कर सको, या फिर कोई सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसका आप थर्ड रीड कर सको। तो जरूरी नहीं है कि ये टाइम टेबल ही आपको फॉलो करना है। अगर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो ना, तो आप तीसरा रीड भी ये प्लानर में इंक्लूड कर सकते हो। ये प्लानर जो मैंने दिया है, इट इज कंफर्टेबल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। 2 रीड आप कंफर्टेबली हर कोई कर सकता है, इसलिए ये मैंने सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के प्लानर बनाया है। तो सेकंड रीड में आपको ग्रुप 1 पूरे 3-3 दिन में खत्म करना है। उसके बाद एडवांस अकाउंट्स 3 दिन में कर दो,
ऑडिट के लिए मैंने 4 दिन रखे, क्योंकि ऑडिट शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाए तो उसके लिए 4 डेज रखे। EISM में जो IT वाला पार्ट है वो भी शायद डिफिकल्ट है तो उसके लिए मैंने 4 दिन रखे, और FME को आप 3 दिन में कर सकते हो। दोनों ग्रुप के बाद मैंने एक एक बफर दिन दिया है, ताकि आपको अगर कोई सब्जेक्ट यहां वहां करना हो, टेस्ट लिखनी हो, तो उसके लिए आपके पास ये बफर डे भी है। तो जो आपका सेकेंड रीड है वो आपको 28 डेज में खत्म कर लेना है। उसके बाद आता है द गेम। अभी आपकी असली गेम शुरू होने वाली है, फाइनल रीड या फिर द रीड बिफोर द एग्जाम। 29 अप्रैल से 1 में फर्स्ट आपका जो पेपर है ना अकाउंटिंग, उसके लिए अच्छे से 3 दिन रखना। 3 दिन अच्छे से अकाउंटिंग रिवाइज करके लिखना, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है। अगर फर्स्ट पेपर आपका अच्छा जाता है तो यू विल बिल्ड दैट मोमेंटम, और वो मोमेंटम अगर बन गया ना तो आपके सारे पेपर्स अच्छे जाएंगे। तो वो पॉजिटिव मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको 29 अप्रैल से 1 में अकाउंटिंग करना है 3 दिन के लिए, और फिर टेंटेटिवली यूजुअली 3rd में होता है इंटर का एग्जाम स्टार्ट होना, बट आई हैव रिटन या 2nd में, यानी 2nd और 3rd में आइदर ऑफ द डेज में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद सारे पेपर के लिए आपको 1.5 डेज मिलेगा। उसमें आपने जो फर्स्ट रीड में पढ़ा था उसी को कट शॉर्ट करके सेकंड रीड में पढ़ा है, उसी को वापस समराइज करके आपको 1.5 डेज में भी अच्छे से पढ़ना है, और फिर आपके एग्जाम्स लिखने हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये जो प्लानर है उसका PDF और एक्सेल में दोनों मेरे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये प्लानर आपको यूजफुल रहा है। अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो और 2 रीड्स करते हो एक टेस्ट सीरीज के साथ, देन ट्रस्ट मी CA के एग्जाम्स आप कंफर्टेबली क्लियर कर पाओगे। ये अटेम्प्ट में आप जरूर पास हो जाओगे और CA फाइनल के प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर पाओगे। तो आई होप ये प्लानर आपको यूजफुल रहा है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ अपियर करने वाले हैं, उन सबके साथ ये स्टडी प्लानर शेयर करना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आपके फ्रेंड्स के, उसमें भी ये स्टडी प्लानर शेयर करना। तो आप अगर सब साथ में एक ही प्लानर फॉलो कर रहे हो तो एक दूसरे से आप मोटिवेट होकर आप साथ में प्लानर फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको जानना है कि CA एग्जाम्स में रैंक कैसे लाते हैं, व्हाई शुड यू एम फॉर अ रैंक एंड हाउ टू गेट अ रैंक, हाउ टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे, ये सारे टॉपिक्स पे मैंने ये चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। तो आप जरूर वो सारे वीडियोस भी चेक करना, ताकि यू स्टे मोटिवेटेड और आप अच्छे से अपने स्टडी लीव में प्रिपरेशंस करके आपके एग्जाम यही अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक बटन हिट करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि आई विल गिव माय 100% एंड क्लियर CA इंटर एग्जामिनेशंस दिस अटेम्प्ट। ये मैनिफेस्टेशन करके जाना। अगर आप ऐसा लिख के जाते हो तो ये चीजें काम करती है। आपका ब्रेन ये चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है कि नहीं, आई वांट टू क्लियर, आई विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। तो जरूर कमेंट करना। आपको और क्या चाहिए मेरे से वो भी आप कमेंट करके जाना। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है CA मनन पुजारा। तो अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो आपको कंटिन्यूअस अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑन ऑल दी अपकमिंग वीडियोस। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वंडर्स एंड क्लियर योर CA एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।